नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक डीएलएड का कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है, फाइनल एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दिए गए जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं और अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है जो पिछले सेशन में बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट किया था। 89%, 90%, 85%, 86% बेहतरीन रिजल्ट आप कर सकते हैं। आपका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देर ना करते ही जल्द से जल्द अपना नोट्स कलेक्ट कर ले। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक हेडलाइन है व्यक्तित्व। दोस्तों व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। का शाब्दिक अर्थ व्यक्तित्व अंग्रेजी पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सनैलिटी का उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है। क्या शब्द से? पर्सोना शब्द से। इस शब्द का अर्थ उस पहनावा से है जिसको नाटक के कलाकार नाटक के समय पहनकर मंच पर आते हैं। इस वेशभूषा में व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं रहता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता है। मतलब कहना चाहते हैं कि जो चीज आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जो चीज आप दिखाएंगे वही आपका व्यक्तित्व है। तब आपका अलग पहचान नहीं होता। जो आप दिखाते हैं, जो आप में हम लोग पहचान पाते हैं, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व का मापन इसके बाहरी गुणों के आधार पर होता है। ईसा के 1 शताब्दी पूर्व पर्सोना शब्द व्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए भी होता था। अधिकतर नाटकों आदि में इस शब्द की सही महत्ता थी, किंतु वर्तमान काल में प्राय व्यक्तित्व शब्द से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसमें बहुत से मानवीय गुण अंतर्निहित और संगठित होते हैं। बहुत से मानवीय गुण और अंतर्निहित संगठित होते हैं। अतः सामान्य रूप से व्यक्तित्व मानवीय व्यवहार का प्रतिमान है जो किसी परिस्थिति विशेष के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं। वे परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं तथा जिसका उस परिस्थिति विशेष से अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता। दोस्तों व्यक्तित्व का निर्धारक, अब हम लोग जानेंगे कि व्यक्तित्व का निर्धारक किस प्रकार से क्या आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी व डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से कुछ कारण शारीरिक रचना संबंधी, जन्मजात एवं दूसरे वातावरण संबंधी है। इसीलिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वंश परंपरा संबंधी तथ्य, दूसरा है वातावरण संबंधी तथ्य। पहला है वंश परंपरा संबंधी तथ्य और दूसरा आपका है वातावरण संबंधी तथ्य। सबसे पहले हम लोग पहले को जानेंगे, वंश परंपरा संबंधी तथ्य क्या है। दोस्तों वंश परंपरा में आपको देखेंगे कि वंश परंपरा से व्यक्ति की शारीरिक रचना, उसका स्वभाव, उसका स्नायुमंडल आदि प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व के विकास का इसका बड़ा हाथ है। वंश परंपरा संबंधी तत्वों को 3 श्रेणी में रख सकते हैं। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में रख सकते हैं। पहला है शरीर रसायन। शरीर रसायन से तात्पर्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्रियाकलापों से है। शरीर में सभी तरह की ग्रंथियां रहती हैं जिनके द्वारा सभी गुण वाले रसों का स्राव होता है। इन रसों की आवश्यकता से अधिक या कम स्राव शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक बनावट और स्वभाव। शारीरिक बनावट में शरीर की लंबाई, इसका वजन, अंगों के अनुपात, सामान्यतः स्वस्थ आदि बातें शामिल है। व्यक्तित्व निर्माण में यह प्रभावपूर्ण प्रभाव डालता है। जिन बालकों शरीर संतुलित होता है उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। जिनका शरीर असंतुलित, दुर्बल तथा विकृत होता है वह हीन व्यक्तित्व का होता है। इसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं होती और अपनी कमजोरी की पूर्ति के लिए वह कुछ भी कर सकता है, जैसे डाकू, चित्रकार, वैज्ञानिक बन सकता है। आगे बात करेंगे स्नायुमंडल। दोस्तों स्नायुमंडल, व्यक्ति का स्नायुमंडल उसकी प्रक्रिया का प्रेरक होता है। व्यक्ति अपने को वातावरण में अभियोजित करता है तो उसके अभियोजन की दिशा तथा रूप स्नायुमंडल द्वारा ही निर्देशित होते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में स्नायुमंडल का बड़ा हाथ होता है। आगे बात करेंगे वातावरण संबंधी तत्व। इसमें 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहले तो हम लोग देख लें वातावरण संबंधी तत्व। वातावरण संबंधी में सबसे पहला देखेंगे सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण का प्रभाव।
व्यक्ति का पालन पोषण समाज में होता है, अतः सामाजिक वातावरण का उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों को बचपन में अपने माता पिता से स्नेह और दुलार पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उनका व्यक्तित्व संतुलित होता है। जिन्हें बचपन में पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता है, कल्पना संसार में बिताते हैं, उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसे बच्चे समाज में अभियोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। आगे बात करेंगे कि विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय का क्या प्रभाव होता है व्यक्तित्व निर्माण में? बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हार्लॉक महोदय ने कहा है कि विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है। विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो शिक्षक माँ का वह बालक शिक्षकों के संपर्क में आता है, उनके विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि से प्रभावित होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में समस्त विद्यालयों प्रभावों में शिक्षक का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। दूसरा प्रभाव उन पर सहयोगियों से पड़ता है। वह स्कूल का सदस्य हो जाता है और समुदाय उनके रहन सहन आदि दृष्टिकोण आदि को प्रभावित करता है। विद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक, भ्रमण आदि के कार्यक्रम व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में सहायक होता है। इन अवसरों के प्रभाव में बालक का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, सहायक होते हैं। इन अवसरों के अभाव में बालक का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। दोस्तों आगे बात करेंगे सांस्कृतिक कारक के बारे में। उसके बाद आर्थिक कारक। सांस्कृतिक कारक जो संस्कृति से बहुत कुछ सीख पाएंगे, उस पर प्रभाव पड़े। जो जैसा संस्कृति में रहेगा, जिस प्रकार संस्कृति से परिचित होगा, उस प्रकार सांस्कृतिक ढांचा सीख पाएगा। उसको आर्थिक कारक, जो व्यक्ति कमजोर परिवार में जन्म लेगा, उसका उस तरह से उसका भरण पोषण पालन पोषण होगा, या फिर अगर जो आर्थिक परिस्थिति में, जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति में जन्म लेगा, उस प्रकार से उसका परिवेशन किया जाएगा। तो आर्थिक परिस्थिति को भी आप आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों ये था आपका व्यक्तित्व। आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर इसी प्रकार का नोट्स, आप कंप्लीट नोट्स आप तैयारी करना चाहते हैं लेकर, तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पे आप कांटेक्ट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप किसी मीडियम में भी अपना नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों पिछले सीजन में हमने 250 से भी प्लस बच्चों को 80 से ऊपर का रिजल्ट दिलाया है, जिन्होंने बेहतरीन रिजल्ट किया। आप चाहे तो जाके पीडीएफ में देख सकते हैं या फिर हमारे साइट में भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।